दोस्तों, कहा जाता है कि सच फैंटेसी से भी बहुत ज़्यादा अजीब होता है और हमारी आज की कहानी इस कहावत को सच साबित करती है। इस कहानी को सुनते सुनते आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे ये सच्ची घटना नहीं है, ये एक बनावटी कहानी है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस कहानी के खत्म होने के बाद आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा इस नाम से और आपको मिलेंगे कई आर्टिकल्स, कई ऐसी वेबसाइट्स पर इसे सच साबित किया गया है। इसी के साथ आप पुलिस रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं जिससे ये साबित होता है कि ये एक सच्ची घटना थी। लेकिन एक फैंटेसी कहानी से भी बहुत ज़्यादा अजीब ट्विस्ट इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही डरावनी और खौफनाक है, जिसे सुनकर आपको भी अंदर तक डर लगने लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। 1986 एनी और जेसिका एंड्रयूज, जिनकी मां की अभी अभी मौत हुई थी। उनकी मां को कैंसर था जिस कारण वो बच नहीं पाई और उनकी मौत हो चुकी थी। इस बात का झटका दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि अपनी माँ के बिना उन्होंने कभी रहना सीखा ही नहीं था। माँ के बिना वो कहीं नहीं जाया करती थी, हमेशा घर में रहती थी। जब भी माँ घर में हो, जब कभी माँ को कहीं बाहर जाना हो तो माँ के साथ ये बच्चे भी जाया करते थे। अब माँ हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुकी थी, तो दोनों जो बहनें थी ना, अकेलापन महसूस कर रही थी। और उनके पिता जो ब्रायन थे, अब उनका ख्याल रखने वाले थे। जो ब्रायन थे वो एक ऐसा काम किया करते थे जहां उन्हें दिन के वक्त भी कभी कभी जाना पड़ता था, कभी कभी पूरी रात भी वहां उन्हें काम करना पड़ता था, और 2-3 दिन बाद कभी कभी मौका मिलता था वापस आने का। और इस तरह दोनों बहनें पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनके जो पिता थे उन्होंने थोड़ा सा काम एडजस्ट किया था कि हर रोज़ वो घर आ पाएं, लेकिन फिर भी जो काम ही ऐसा हो उसमें कभी कभी रात को भी बाहर रहना पड़ता था। तो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास करने लगी थी। धीरे धीरे दुख उन पर ऐसा चढ़ता जा रहा था कि उन्हें लगने लगा था, काश हमारे पास माँ होती तो हम उसके साथ क्या क्या करते। इस तरह जब एक रात दोनों बहनें ये बातें कर रही थी, उन्हें लगा क्यों ना माँ से बात करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे, कई ऐसी किताबें पढ़ी थी कि जादू के सहारे मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है। तो उन्होंने जो बेसमेंट में एक ओइजा बोर्ड रखा हुआ था उसे अपने बेडरूम में रखा। उसके बाद वो ओइजा बोर्ड के इर्द गिर्द मोमबत्तियां रख के वो सभी चीज़ें करने लगी जैसे कि बताई गई थी कि इससे मुर्दा लोगों से बात की जा सकती है। आधे घंटे तक वो कोशिश करते रहे। दोनों ने अपनी उंगलियां वहां पर रख दी थी, कोशिश कर रही थी कि उनकी मां की आत्मा वहां पर आएगी। जो प्लेन चेट था वो ज़रा सा हिलता, उनकी उंगली के कारण या किसी और कारण, और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि ज़रा सा प्लेन चेट हिला है या ज़रा सा ये जो बोर्ड है ना एक तरफ हिला है। उनकी उंगली के कारण ही ये हिला था, लेकिन उन्हें लग रहा था ये शायद माँ ने किया हो, शायद माँ यहाँ पर मौजूद हो। बताया तो जाता है ओइजा बोर्ड से मृत आत्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अगर हमें एहसास नहीं भी हो रहा तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारी माँ की आत्मा है। ये सब करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उनका दुख थोड़ा सा शांत हुआ था। उन्होंने उसके बाद वो ओइजा बोर्ड को एक तरफ रख दिया। उसके बाद वो वापस अपने अपने बेडरूम में चली गई। तब उन्हें लगभग रात के 11-12 बजे एक जो दीवार थी ना उस पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई एक साइड से टैप कर रहा हो। अब जो एनी और जेसिका थी ना वो एक एक कमरे में रहा करती थी, जैसे एनी इस कमरे में और जेसिका इस कमरे में, और बीच में एक छोटी सी दीवार थी। अब जो टैपिंग की आवाज़ आ रही थी वो इस तरफ की दीवार से आ रही थी। तो इसके बाद एनी को लगा कि ये जेसिका आवाज़ कर रही होगी, शायद मुझे बुला रही होगी। तो जो एनी थी वो चलकर जेसिका के कमरे में गई। अब जेसिका पहले से तैयार थी, जैसे उसे कुछ बताने के लिए। दोनों को लग रहा था ये टैपिंग की साउंड एक दूसरे ने की है। जब बातें चलना शुरू हुई तो दोनों को पता चला कि टैप दोनों ने नहीं किया है। इसके बाद वो दोनों एक ही कमरे में बैठ गई। कुछ देर बाद टैपिंग की आवाज़ फिर से आई। अब दोनों के पास इस बात का सबूत था कि ये टैप दोनों नहीं कर रही, कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? अब दीवार से टैप करने की आवाज़ वो जानने की कोशिश कर रही थी कहाँ से आ रही है। फिर दूसरे कमरे में जाती, कभी उधर जाती। उसके बाद उन्हें लगने लगा था कि ये साधारण घटना नहीं हो सकती, ये भूतिया घटना है। उनकी माँ की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है। वो इस बात का भरोसा करने लगी थी। 1-1.5 घंटे तक वो टैप की आवाज़ आती रही। 5-10 मिनट बाद 1-2 टैप की आवाज़ आती और उन्हें लगता कि माँ यहाँ पर है। इसके बाद वो हवा में ही बातें करने लगी थी कि हमारी माँ की आत्मा यहाँ पर पहुँच गई है, हम उससे बात कर लें, जो कहना चाहती हैं। वो दोनों रोने लगी थी, माँ की याद में बातें करने लगी थी। इस तरह वो रात उन्होंने ऐसे ही गुजारी थी।
अगली दिन सुबह ब्रायन वहां पर आ चुके थे। अब जो दोनों बहनें थी वो ब्रायन को ये सब बताना नहीं चाहती थी, वो इस चीज को खुद तक सीमित रखना चाहती थी। अब इस तरह आगे आने वाले कई दिनों तक ऐसी टैपिंग की साउंड्स रात को आती रही। जो उनके पिता हुआ करते थे रात के वक्त बाहर गए हुए होते और उस समय वो टैपिंग की आवाज़ दीवारों से आने लगती और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। अमूमन लोग ऐसी चीज़ों से डर जाया करते हैं कि टैपिंग की आवाज़ आ रही है, ये कोई भूत हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये जो दोनों बहनें थी ना, इन्होंने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था और इन्हें लग रहा था कि इनकी माँ की आत्मा ही आई है और इन्हें एहसास दिला रही है कि इनकी माँ इनके करीब ही है, इनकी सुरक्षा कर रही है। इस तरह टैपिंग की आवाज़ आने वाले कई दिनों तक आती रही और धीरे धीरे ये जो टैपिंग की आवाज़ थी ना, ये बढ़ती जा रही थी। और बढ़ती हुई टैपिंग की आवाज़ से अब दोनों बहनें परेशान रहने लगी थी, क्योंकि ये जो टैपिंग की आवाज़ थी 12-1 बजे तक भी आती रहती। वो सोने की कोशिश करती लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि टैपिंग की आवाज़ कभी बहुत तेज़ हो जाती, कभी कम हो जाती। एक पैटर्न नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई टैप कर रहा हो परेशान करने के लिए। पहले कुछ दिन तो उन्हें अच्छा लगा था, अब उन्हें बुरा लगने लगा था। नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इससे परेशान रहने लगी थी। वो बार बार कहा करती थी कि टैपिंग की आवाज़ बंद हो जाए। उन्होंने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल भी किया कि इस आत्मा को वापस छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जो टैपिंग की आवाज़ थी वो बढ़ रही थी, उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही थी। जब वो घर से बाहर होती ना, पीछे कोई टैपिंग की आवाज़ नहीं आती। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंच जाती, कमरे में बैठ जाती, कुछ समय बाद वो टैपिंग की आवाज़ शुरू हो जाती। और इस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि ये टैपिंग की आवाज़ हमें परेशान करने के लिए है, अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है। अब उन्हें लगा था कि पिता को बताना चाहिए कि ये टैपिंग की आवाज़ है, शायद कोई प्रेत आत्मा है जो उन्हें परेशान कर रही है। हो सकता है उनकी माँ की आत्मा है, हो सकता है किसी और चीज़ की आत्मा यहाँ पर आ गई है। उन्होंने अपने पिता को बताया। अब जो उनके पिता थे इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे और उनका कहना था कि जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। तुमने वो ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अब उनके पिता उन्हें समझाते जा रहे थे, लेकिन जो दोनों बहनें थी वो कह रही थी कि ये टैपिंग की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब उनके जो पिता रात के वक्त जब घर पर होते तो उनके कमरे में बातें कर रहे होते, टैपिंग की आवाज़ ज़रा भी नहीं आती, बिल्कुल टैपिंग की आवाज़ नहीं आती और पता ही नहीं चलता कि टैप कोई कर रहा है या नहीं, कोई प्रेत आत्मा मौजूद है या नहीं। जब उनके पिता वहाँ से चले जाते, कुछ समय बाद दूसरे कमरे में चले जाते, तो यहाँ हल्की हल्की टैपिंग की आवाज़ आने लगती। उन्हें एहसास दिलाया जाता कि जो भी वो प्रेत आत्मा, वो जो भी चीज़ है वो यहाँ पर तो मौजूद है, लेकिन जब कोई वहाँ पर आ जाता है तो वो टैप करना बंद कर देती है। अब दोनों बहनें बहुत डरने लगी थी। इस तरह जब दिन के वक्त भी वो बाहर गई होती, पिता के साथ बाहर घूमने जाती या कहीं कुछ खाने के लिए जाती, जब वो वापस आती ना, अंदर जो फर्नीचर था वो हिला हुआ होता, कुछ फर्नीचर गिरा हुआ होता। इस तरह बार बार बाहर जाकर जब वो घर आती ना, ये फर्नीचर हिला देखकर वो डर रही थी कि ये घर में प्रेत आत्मा है, अब ज़्यादा हरकतें करने लगी है। जो उनके पिता थे वो उन पर ज़्यादा गुस्सा हुआ करते कि तुमने सामान क्यों बिखेर रखा है, जाने से पहले तुमने अंदर बिखेर दिया होगा। वो कहती नहीं, ये किसी प्रेत आत्मा का काम है। और उनके पिता गुस्सा करने लगे थे। वो चाहते थे इनकी काउंसलिंग की जाए। जब घर में किसी की मौत होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो वहाँ काउंसलिंग होती है। कई ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो ऐसे बच्चों से, बड़ों से बात करते हैं जिन्हें सदमा लगा हो, और बातों से उन्हें थोड़ा शांत किया जाता है। जो पिता थे उन्हें लग रहा था कि बच्चों को सदमा लगा है, वो इस तरह पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। अब इन्हें काउंसलिंग के लिए ले जाया जाए या ना ले जाया जाए? क्या अपने आप ये ठीक होंगे, ऐसी बातें करना छोड़ देंगे या नहीं? उन्हें लग रहा था घर में जो सामान बिखेरते हैं ना, ये बच्चियां बिखेरती हैं। लेकिन वो दोनों बहनें जानती थी कि हम ये नहीं कर रही, ये कोई और कर रहा है। अब एक रात दोनों बहनों ने जैसे हिम्मत बढ़ा ली थी कि अब ये जो भी प्रेत आत्मा है इसे हमें ही भगाना होगा, क्योंकि इसे घर में हम ही लेकर आए हैं। एक रात ये जो टैपिंग की आवाज़ थी किसी दीवार से नहीं आ रही थी, ये आ रही थी बेसमेंट से। अब दोनों बहनों ने जो किचन से एक चाकू उठा लिया, उसके बाद ऐसा ही कुछ सामान पकड़ा और वो सोचने लगी कि जो भी है ना बेसमेंट में उसे हम भगाएंगे, डराएंगे। वो धीरे धीरे बेसमेंट में गई। जब वो बेसमेंट में पहुंची, वहाँ उन्होंने चेक किया, कुछ भी नहीं था, ना टैपिंग की आवाज़ आ रही, लेकिन एक दीवार पर कुछ लाल अक्षरों में लिखा हुआ था। अब वहाँ लिखा हुआ था कि क्या तुम मुझे ढूंढ सकती हो, मैं तुम्हारी अलमारी में ही हूँ।
अब ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई कि वो अब इस घर में रहना ही नहीं चाहती थी। उन्हें लगा कि घर छोड़कर जाने का समय है, आज रात यहाँ कुछ ना कुछ भयानक होगा। वो डरकर पड़ोसियों के घर चली गई थी। उसके बाद वो पड़ोसियों को कहने लगी कि हमारे घर में प्रेत है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमारे घर में आया है, ऐसे लिख कर गया है। अब पड़ोसी कहने लगे हम तो कुछ नहीं कर सकते, पुलिस को बुला सकते हैं लेकिन भूत की बात वो नहीं मानेंगे, तुम्हें पागल समझेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता जब तक सुबह नहीं आते ना तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो दोनों लड़कियां वहाँ पर रुकी। सुबह के वक्त जब ब्रायन वहाँ पर आए तो ब्रायन को लेकर वो पड़ोसी भी थे, वो बच्चियाँ वहाँ बेसमेंट में गईं और वहाँ वो लिखा हुआ था, अब भी वैसा ही था। जो ब्रायन थे अब वो थोड़ा गुस्सा होने लगे थे कि ये लड़कियों का काम है, ये जानबूझकर मुझे भरोसा दिलाना चाहती हैं कि घर में कोई प्रेत आत्मा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने लिखा है। अब इस तरह ब्रायन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटियों को काउंसलिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये पागल हो जाएंगी, ये सदमे में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, अपनी माँ को याद करती हैं और इनका मानना है कि माँ की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। तो वो जो लड़कियां थी वो काउंसलिंग के लिए जाना शुरू हो गई। वहाँ उन्हें समझाया जाना शुरू हो गया कि कोई भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन जो घर में टैपिंग की साउंड्स हुआ करते थे, घर में सामान का हिलना, अपने आप रात को सामान हिला करता था, जब वो बाहर होती वापस पहुँचती वहाँ सामान बिखरा हुआ होता। तो इस तरह उन्हें डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और वो घर छोड़ नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, पिता भरोसा ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में वो टैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना सामान हिल रहा था और उन्हें अब थोड़ा कम डर लग रहा था कि शायद काउंसलिंग से कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमारे दिमाग में कोई परेशानी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो काउंसलिंग के लिए गई हुई थी, दिन का वक्त था, जब वो वापस आई, ये एनी का कमरा था और एनी के कमरे में लाल रंग में लिखा हुआ था आई एम बैक, अगर तुम मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। ये पढ़ने के बाद वो इतना ज़्यादा डर गई कि दिन के वक्त ही वो भागी पड़ोसियों के घर। दोनों बहनें पड़ोसियों को बताने लगी कि ऐसे हमारे घर में लिखा है, आप हमारे साथ चलिए। अब जो पड़ोसी थे वो भी थोड़ा डरपोक थे, वो कहने लगे कि हम तुम्हारे घर में ऐसे नहीं आएंगे, जब ब्रायन आएंगे उसके साथ आएंगे। वो इंतज़ार करने लगे। उसके बाद रात के वक्त ब्रायन वहाँ पर आए। जब ब्रायन को इस घटना के बारे में बताया गया, ब्रायन और ज़्यादा गुस्से में थे कि मेरी बेटियाँ ज़्यादा हरकतें करने लगी हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो रही, जानबूझकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। अब उनके पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। इसके बाद उनके पिता कहने लगे ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं पूरे घर की तलाशी लूँगा, घर में देखना कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें यकीन करना होगा घर में कोई नहीं है। इसके बाद जो उनके पिता थे वो अकेले उस घर में गए। पहले तो वो आगे वाला दरवाज़ा खोला तो सारा सामान बिखरा हुआ, सामान के ऊपर सामान, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी, टेबल उल्टा पड़ा, किचन का सामान नीचे गिरा हुआ। अब वो और गुस्से में थे कि बेटियाँ किस हद तक पागल हो गई हैं, सामान बिखेर रही हैं मुझे यकीन दिलाने के लिए। फिर वो सोचने लगे एनी के कमरे में वो लिखा हुआ है, चेक करके आता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, किसने लिखा है। इसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले उस कमरे में गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा, सामने ये लिखा हुआ था कि आई एम बैक, अगर तुम मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। इसके बाद उनका ध्यान एक अलमारी की तरफ गया। ये लकड़ी की अलमारी थी जो दीवार में बनी हुई। जैसे ही अलमारी आधी खुली हुई थी ना, उनका ध्यान उस तरफ गया। अब वो जैसे कोई लड़का हो, उसने जो ब्रायन की पत्नी थी ना, मरी हुई पत्नी, उसके कपड़े उस अलमारी में वो दोनों बहनें रखा करती थी, वो कपड़े उस लड़के ने पहने हुए, मुंह जैसे काला, जैसे बहुत भद्दा मेकअप किया हुआ हो, ऊपर लंबे से बाल उसने टांगे हुए, पूरी तरह से वो लड़का जैसे लड़की बना हुआ हो, चेहरे की बनावट काफ़ी बेढंगी सी थी। ये देखने के बाद जो ब्रायन थे उन्हें भरोसा हुआ घर में कोई मौजूद है। अब अलमारी से ज़रा सा वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी ऐसे उसने पकड़ी हुई, ये देखकर ब्रायन का दिमाग घूम गया कि भाई मेरी बेटियां यहाँ अकेले रहती हैं, मुझे बताती हैं, मैं यकीन नहीं करता, और यहाँ कोई है जो मेरी मरी हुई बीवी के कपड़े पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर इस तरह वो अलमारी में छिपा हुआ है। वो बिना सोचे उस लड़के के पीछे भागे और वो लड़का आगे की तरफ भागने लगा। वहाँ ब्रायन उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो लड़का काफ़ी तेज़ था। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, इस तरह वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर रुके क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कुछ सामान ढूंढने की कोशिश की कि मैं ढूंढूं, उसे मारने की कोशिश करूंगा, ऐसे कुल्हाड़ी वाले से सामना थोड़ी ना किया जा सकता है, वो कुछ मार भी सकता है। अगर प्रेत नहीं है तो वो कुल्हाड़ी से मुझे मार देगा। उन्होंने जब तक सामान कोई उठाया वो जैसे वहाँ से भाग चुका था, घर से बाहर नहीं निकला था क्योंकि दरवाज़ा नीचे से लॉक किया था। इसके बाद वो घर से बाहर तो निकला नहीं होगा तो यहीं होगा। तो उन्होंने एक एक करके कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे हर जगह चेक किया तो वो
मौजूद नहीं था। बेसमेंट में भी ज़रा सा चेक किया, उसके बाद वो घर से बाहर आ गए लॉक लगाकर। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल लगाई पड़ोसियों के घर से। अब पुलिस बड़ी जल्दी वहाँ पर आ गई। उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, अंदर कोई है जो मेरी मरी हुई बीवी के कपड़े पहनकर इस तरह से घूम रहा है। अब पुलिस वाले अंदर तलाशी करने के लिए गए। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हर कमरे की तलाशी ली गई, वहाँ अच्छे तरह से चेक किया गया। किसी कमरे में कोई छिपा हुआ नहीं था, अलमारी खाली थी। वो घर से कैसे भाग सकता है कोई समझ तक नहीं पाया। और वो दोनों बहनें कह रही थी, ये प्रेत आत्मा है, हमने ओइजा बोर्ड से कोई प्रेत आत्मा को घर में बुला लिया है। और हम सोच रही थी कि ये माँ की आत्मा होगी, लेकिन ये कोई भयानक शैतानी आत्मा है। जो ब्रायन थे, अब उनका दिमाग घूमने लगा था। वो अपनी बेटी की हर बात पर यकीन कर रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बेटी को इतने खतरे में डाला था। कोई घर में है, वो यकीन नहीं कर रहे थे। अब अच्छे समय पर पता चल गया उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद जो ब्रायन थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं उस घर में रहें, क्योंकि वो जो है ना प्रेत आत्मा है या कोई लड़का है या कोई आदमी है जो घर में आ जाता है, किसी खिड़की से आ जाता है, उसे तो काम पर जाना होगा ना, वहाँ छुट्टियाँ नहीं ले सकता। तो पीछे जो बेटियां हैं वो खतरे में हो सकती हैं। इसीलिए उसने सोचा कि हम इस घर को छोड़ देंगे, किसी रिश्तेदार के घर में चले जाएंगे। अब 2 हफ्ते तक वो रिश्तेदारों के घर पर ही थे। उसके बाद जो पुलिस थी वो आस पड़ोस में तलाश करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था अगर लड़कियों जैसे, औरतों जैसे कपड़े पहनकर कोई लड़का इस तरह से भाग रहा होगा ना, अजीब सा मेकअप करके, तो पता लग जाएगा, किसी न किसी ने सड़क पर देखा होगा। ये कोई खाली इलाका नहीं था, आसपास बहुत ज़्यादा घर बने हुए थे, आसपास लोग घूमा करते थे, सैर किया करते थे, आना जाना बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसे कभी ढूंढा ही नहीं जा सका। और 2 हफ्ते तक रिश्तेदारों के घर रहने के बाद ब्रायन को और उसकी बेटियों को लगने लगा अब किसी को कितना परेशान किया जा सकता है, ऐसे किसी के घर पर रहा थोड़े ना जा सकता है ज़्यादा समय तक। तो वो वापस आ गए। जब वो गाड़ी से वापस आए थे ना, ये दिन का वक्त था, दोपहर का वक्त होगा। गाड़ी से वो उतरे, ब्रायन की नज़र ऊपर वाले कमरे में गई। ये एनी का कमरा था। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और अंदर वो लड़का दोबारा नजर आया था। वो लड़का जैसे एक तरफ इधर खिड़की के गया, एक बार इधर खिड़की के गया, और उन्हें पता लग गया कि कोई घर में मौजूद है। फिर से उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल लगा दी और इस बार पुलिस 5 मिनट के अंदर ही घर पहुंच चुकी थी। अब ब्रायन को ये पता था इतने समय वो बाहर हैं, खिड़कियां दरवाजे अच्छे से लॉक किए हैं, कोई भी बाहर से अंदर नहीं घुस सकता। तो ये अंदर कैसे आ गया, ये प्रेत आत्मा है जो भी है, अंदर कैसे आ गई। अब पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे। इसके बाद वो लॉक पुलिस वालों के सामने खोला गया। अब उन्होंने जल्दी से अंदर पहुंचकर खंगालने की कोशिश की, कौन मौजूद है यहाँ। ऊपर जाकर देखा, नीचे देखा, सामान तो ऐसे बिखरा हुआ था, एक के ऊपर एक, पूरी तरह से टूटा फूटा था, जैसे सच में अंदर किसी ने चीज़ें तोड़ी हों। ब्रायन समझ गए थे, वो तो घर में आए नहीं, कोई है यहाँ जो चीज़ों को हिलाता है, तोड़ता है। ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस वालों ने अच्छे से चेक किया। वो बेसमेंट में गए, वहाँ भी कोई नहीं मिला। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नज़र, जैसे वॉशर और ड्रायर होता है ना बड़ा सा, वहाँ पड़ी। उसके पीछे जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पीछे नीचे दरवाजे जैसे बने होते हैं या कुछ ड्रॉ से बने होते हैं, वो उन्होंने देखे। और उसके बाद उन्होंने वॉशर ड्रायर को एक तरफ किया तो देखा वहाँ एक रास्ता है। जब वो उस रास्ते में गए तब सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ हो क्या रहा है। जब वो सीढ़ियों के नीचे उस जगह पर गए ना, उन्होंने देखा यहाँ इंसुलेशन स्पेस है। जो वहाँ ठंडे इलाकों में घर बने होते हैं ना, वो ऐसे हमारी तरह ही ईंटों के घर नहीं होते। वहाँ इंसुलेशन के लिए जो दीवारें होती हैं, यहाँ बड़ी दीवार, बाहर की तरफ एक अंदर दीवार, बीच में इंसुलेशन के लिए कई गत्ते डाले जाते हैं, कई और चीज़ें डाली जाती हैं, पाइप के लिए बड़ी जगह छोड़ी जाती है। अब ये जगह ना घर के हर दीवार में होती है ऐसे, तो बड़े आराम से उसके बीच से कोई घूमता हुआ अलग अलग जगह जा सकता है। और यहाँ से पूरा रास्ता बना हुआ था बीच में निकल कर जाने के लिए। और वहाँ उन्हें एक लड़का मिल गया जिसका नाम था डैनियल लपांटे। अब ये जो डैनियल लपांटे था ना, वो एनी का बॉयफ्रेंड रह चुका था, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जो डैनियल लपांटे था बहुत अजीब किस्म का लड़का था, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाया करता था। एनी ने भी उससे तंग आकर उसे हाँ की थी। कुछ समय तक उनमें प्यार रहा था, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। और इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से जो एनी थी वो छूट पाई थी, वो टीनेजर थी। लेकिन जो डैनियल लपांटे था ना, वो किसी तरह से घर के अंदर घुस गया और उस इलाके से निकल कर अलग अलग जगह पर जाता था। और जब उसने देखा ना कि दोनों जो बहनें हैं उनकी माँ की मौत हो चुकी है, बहुत परेशान है, ओइजा बोर्ड निकाला है, वहाँ उसने कई छोटे छोटे छेद किए हुए थे जिससे देखा करता था कि वो लड़कियाँ क्या कर रही हैं। जब उसने ये देख लिया ओइजा बोर्ड निकाला है, उसे समझ में आ गया अब यहाँ उनके करीब कैसे रहा जा सकता है।
तब वो जानबूझकर टैप किया करता उन्हें भरोसा दिलाने के लिए ये उनकी माँ है। जवाब में टैप से जैसे बताता। इस तरह धीरे धीरे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। वहाँ बीच में ही रहता और निकलने का रास्ता नीचे से था, बाहर निकल जाता। ऐसे वहाँ घुस जाता, उन्हें परेशान करता, सामान तोड़ता, गिराता, सब कुछ करता, लेकिन बीच में छिप कर रहता। अब डैनियल लपाटे को इसके बाद पकड़ लिया गया था, यानी उस घर का जो असली भूत था वो पकड़ा जा चुका था और उसे बाद में जुवेनाइल जेल में भेजा गया, क्योंकि वो अभी 18 साल का भी नहीं था। वहाँ उसे कुछ सज़ा हुई। उस घर में दोबारा टैपिंग की आवाज़ या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो जो इंसुलेशन का एरिया था उसे बंद कर दिया गया ताकि अंदर घुसा ना जा सके। अब उन लड़कियों को, उनके पिता को कोई डरने वाली बात बची ही नहीं थी। लेकिन ये जो डैनियल लपाटे था ना, ये कितना खतरनाक था आप ये समझ सकते हैं कि जब वो जेल से निकला, छूटने के बाद वो किसी और के घर में गया। पूरे परिवार को उसने जान से मार दिया था, बदला लेने के लिए या किसी और कारण से, किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद उसे जेल से बाहर छोड़ा नहीं जा सकता था। वो पूरी तरह से पागल था। अब दोस्तों, आपको ये कहानी फिक्शनल कहानी लग रही होगी ना, जैसे मूवीज़ में होता है, लास्ट में ट्विस्ट निकल आता है। अब ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। अगर आप द डैनियल लपाटे की स्टोरी निकालेंगे तो कई आर्टिकल्स मिलेंगे। न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल छपे हैं। जब ये घटना हुई थी ना, सभी न्यूज़ चैनल्स ने कवर की थी। पुलिस रिपोर्ट भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। एक एक चीज़ जो मैंने इस कहानी में आपको बताई है ना, पूरी तरह से सच्ची है। तो अब बताइए दोस्तों, सुनी है आपने कोई ऐसी फैंटेसी कहानी जो इस कहानी से भी ज़्यादा रोमांचक हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट में मुझे बताएं मैं क्या आपके लिए लेकर आऊँ। मैं आपके लिए मिस्ट्रीज़ भी स्टोरी फॉर्मेट में लेकर आने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल पर भी आपके मनोरंजन का बहुत सारा सामान इकट्ठा किया है और धीरे धीरे आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।